एक मंदिर में दो पुजारी एक महिला के एक एक करके सभी कपड़े उतारते हैं और उसके एक एक अंग को बारीकी से देखते हैं, क्योंकि वो महिला थी इतनी सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत दिखती थी। और उसके साथ कपड़े उतारने के बाद उसका गैंग रेप करते हैं। यह कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक गांव लगता है, एक कस्बा लगता है ऊना, तो उसी की यह कहानी है। ऊना गांव में मुकेश नाम का एक लड़का होता है और उसकी माँ होती हैं। वो दोनों गांव में रहते हैं, परिवार में और कोई नहीं होता, वो दोनों माँ बेटे होते हैं। तो मुकेश की शादी कुछ ही दिन बाद हो जाती है रीटा नाम की लड़की से। और रीटा नाम की लड़की से उसकी शादी होने के बाद फिर वो सुहागरात मनाते हैं, लेकिन उनकी सुहागरात अच्छे से नहीं मन पाती। कहीं रीटा को मुकेश अच्छे से खुश नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके उनका 1 साल निकल जाता है, 1 साल बीत जाता है। लेकिन जैसे ही मुकेश था जो, वो तो अपनी शादी से काफ़ी खुश था, वो तो रीटा से खुश था। लेकिन रीटा जो थी वो शादी करके खुश नहीं थी, क्योंकि मुकेश उसको अच्छे से शारीरिक सुख नहीं दे पाता था, वो रीटा को संतुष्ट अच्छे से नहीं कर पाता था। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद मुकेश जो है अपने ऑफिस जा रहा होता है ड्यूटी के लिए, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले डॉक्टर उनको बताते हैं उसके प्राइवेट पार्ट और नीचे का हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो गया है, उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है और शायद ठीक भी ना हो। तो यह सुनकर रीटा और काफ़ी परेशान रहने लगती है। तो और मुकेश की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। मुकेश व्हीलचेयर पर बैठ जाता है, उसकी दिनचर्या व्हीलचेयर पर निकलती है। रीटा सोचती है गलती हो गई होगी कुछ, तो अपने मन की शांति के लिए पूजा पाठ करने लगती है कि मेरा पति भी जल्दी से ठीक हो जाए और मेरा मन भी शांत रहे। वह पूजा पाठ करने के लिए सुबह करीबन 5 बजे मंदिर में चली जाती है गाँव के। वहाँ पर 2 पुजारी होते हैं, उनमें से एक पुजारी रीटा को निहारता है, देखता है। तो देखने के बाद वो उस पर मोहित हो जाता है और उसको लगातार देखता ही रहता है, क्योंकि रीटा थी इतनी खूबसूरत। तो इस वजह से वो उनको पुजारी का रीटा पर दिल आ जाता है। रीटा पूजा पाठ करके पुजारी से प्रणाम बोलती है। पुजारी उसको बोलता है कि सदा खुश रहो। रीटा बताती है कि खुश कैसे रहे, ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा पति तो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया है, नीचे का मतलब हिस्सा उसका काम करना ख़त्म हो गया है, नीचे का हिस्सा उसका काम नहीं करता है। तो पुजारी बोलता है लो तुम प्रसाद खा लो, सब ठीक हो जाएगा। रीटा प्रसाद खा लेती है। प्रसाद खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होती है तो मंदिर का जो पुजारी होता है वो दूसरे पुजारी को बुलाता है और दोनों पुजारी मिलकर रीटा को मंदिर के तहखाने में नीचे लेके जाते हैं। रीटा के सभी कपड़े उतारते हैं, एक एक करके उसको बिल्कुल नंगन अवस्था में कर देते हैं और उसके एक एक अंग को बिल्कुल बारीकी से निहारते हैं। तो सभी कपड़े उसके उतारने के बाद रीटा के साथ फिर वो मिलकर रेप करते हैं, मिलकर गैंग रेप करते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और तब तक उनका मन नहीं भरता, वो तब तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर रीटा को होश आता है। होश आने के बाद मंदिर के पुजारी बोलते हैं अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। सभी गांव वाले हमारे पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि सभी गांव वाले पुजारी पर बहुत ही यकीन करते थे, इसलिए तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसा बोलकर मंदिर के पुजारी ने रीटा को भेज दिया। रीटा जैसे तैसे घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद किसी को कुछ नहीं बताया, वो उदास थी। तो उसकी सासू माँ पूछने लगी तू उदास है, क्या बात है, बात बताओ। तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर अगली सुबह आती है, उसकी सास पूछती है कि आज तू मंदिर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि वो अगले दिन मंदिर नहीं जा रही थी। तो उन्हें तबीयत ख़राब होने का बहाना बना दिया और वो 2 दिन तक ऐसे ही निकाल दिए, 2 दिन तक मंदिर में नहीं गई। अब तीसरा दिन आता है तो उसकी सास पूछती है अब तू मंदिर क्यों नहीं जा रही, तू तो ये बोल रही थी कि ठीक हो जाएगा मेरा पति, इसके लिए मैं मुकेश के लिए प्रार्थना करने मंदिर जाऊंगी, अब तू एक दिन जाके फिर जा नहीं रही। तो अपनी सास की बात मानकर रीटा नहा धो के तैयार हो गई, फिर मंदिर चली जाती है। जैसे ही मंदिर में जाती है पूजा पाठ करती है, तो मंदिर के पुजारी रीटा को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वह मंदिर में पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ करके और फिर मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो खुद से आके रीटा को प्रसाद देते हैं, लेकिन रीटा प्रसाद लेने से मना कर देती है। तो मंदिर के पुजारी बोलते हैं अगर तुम ये प्रसाद नहीं खाओगे तो तुम्हारे पति की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो जल्दी ही मर जाएंगे। लेकिन रीटा उनकी बात नहीं मानती और घर आके देखती है तो उसके पति की और ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। यह बात देखकर रीटा के मन में कहीं ना कहीं बात आती है कि पुजारी ने शराब तो नहीं दे दिया। तो यह सोचकर वो नहा धो के तैयार हो गई, फिर दोबारा से मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। तो पुजारी को जाके बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति की ज़्यादा तबीयत ख़राब है।
तो पुजारी फिर उसको बोलता है तू ये प्रसाद खा ले और ठीक हो जाएगा। वो फिर प्रसाद खा लेती है। फिर दोनों पुजारी मिलकर उस रीटा को मंदिर के तहखाने में लेके जाते हैं और उसका एक एक कपड़ा उतारते हैं, उसका बिल्कुल उसको नंगन अवस्था में कर देते हैं। नंगन अवस्था में करने के बाद वे उसके साथ गैंग रेप करते हैं, बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। और कुछ ही देर बाद रीटा जब घर नहीं पहुंचती, कुछ ही देर बाद उसकी सासू माँ उसको देखने के लिए आ जाती है। उसकी सासू उसको मंदिर में देखती है और नहीं मिलती तो देखने के लिए तहखाने के नीचे जाती है। तो अंदर जाकर देखती है खिड़की से, दोनों पुजारी रीटा के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसके साथ गलत काम कर रहे थे। तो चिल्लाने लगती है उसकी सासू माँ और बाहर आ जाती है, चिल्लाती हुई भागती हुई बाहर आती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लगभग करीबन 15 लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच, गांव का मुखिया भी वहाँ पे आ जाता है। मुखिया आने सभी लोग दृश्य को देखते हैं। जो 2 मंदिर के पुजारी थे उस रीटा के साथ, उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसका रेप कर रहे थे, सभी उसको देख लेते हैं। अब देखने के बाद मंदिर के पुजारियों के लोग खूब मिलकर खूब पिटाई करते हैं और उसको FIR लिखवा के पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। जैसे ही उनको पुलिस में दिया जाता है तो पुलिस उनका रिमांड पर लेती है। रिमांड पर लेने बारीकी से पूछताछ करती है। तो पूछताछ में पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा 6 औरतों के साथ किया है और उनको धमकी दी थी ना बताने के लिए। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आप तक जानकारी पहुंचाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।